तो हर्षा जी तेजी की तरफ ही होगा और इंडियन होटल्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 609 615 के प्राइस टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 592 का। वेयर अनदर मुझे लग रहा है दीपक नाइट्राइट को देखना चाहिए 2310 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। ऊपर में मुझे लगता है 2345 2377 के प्राइस टारगेट के लिए दीपक नाइट्राइट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2280 का। ओके, तो दीपक नाइट्राइट एक ही ट्रेड देंगे इस समय? दो ट्रेड दिए ना मैंने। आई हैव इंडियन गिवन होटल, दीपक। आई स्किप्ड इंडियन होटल। तो ये फिलहाल आपके लिए वो दो ट्रेड्स आते हुए, तो क्लियरली तेजी की तरफ ज्यादा रुझान इस समय बन रहा है और मार्केट अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है कि हम 22,100 के नीचे फिसले ना। 22,200 के आसपास इस समय ट्रेड आता हुआ, तो धीरे धीरे करके रिकवरी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक अभी भी एक बड़ा पेन पॉइंट है, लेकिन ये भी डे लो से अपनी चाल को कुछ सुधारने की कोशिश में 47,500 की तरफ अब इसकी चाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप्स में तो पहले रिवर्सल आ ही गया था और 3:1 के रेशो के साथ इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। चलिए इस मार्केट में लेकिन कैसे अपने आप को संभालें, क्या अप्रोच होनी चाहिए? एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोनथालिया हमारे साथ हैं और मनीष इक्विटी फंड मैनेजमेंट के 3 दशक का अनुभव रखते हैं। इस तरह की कई साइकिल्स इन्होंने देखी हैं। मनीष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये जो रीसेंट कल और आज में ऑफ कोर्स इजराइल ईरान की टेंशन बढ़ना, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड एक बार फिर स्पाइरल करते हुए ऊपर की तरफ, क्या थोड़ी सी खतरे की घंटी फिर से बजने लगी है कि चौकन्ना रहने की जरूरत है इक्विटी मार्केट ट्रेडर्स को? देखिए, जब भी वॉर के संकेत मिलते हैं मार्केट्स को, तो देखा यही गया है कि वॉर के बाद जो मार्केट्स में वॉर के पहले गिरावट होती है उससे ज्यादा बढ़त हो जाती है। तो ये हमने देखा है गल्फ वॉर में, हमारी जो कारगिल वॉर थी, यूक्रेन रशिया देखी है, और अब ये इजराइल और ईरान। तो हमें अजम्पशन यही है कि बहुत ज्यादा कुछ एस्केलेट होके मतलब बहुत बड़ा कोई लड़ाई नहीं हो जाए। अगर ये होता है तो आई वुड से कि इंडिया में ये भी एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। तो आई वुड से कि ये एक बाइंग ऑन डिप्स है, बट ऑब्वियसली रेट कट जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट्स की भी वो थोड़ी डिले डेफिनेटली होगी। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट ग्लोबली है, मतलब इंडिया में तो है ही, फूड प्राइसेस वगैरह काफी इन्फ्लेशनरी है। चूंकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर्स अनुमान से कम आए हैं, एक थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग है, बट ग्लोबली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, तो रेट कट वुड बी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। सो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से पोजीशन करना चाहिए। थोड़ी सी डिफेंसिव स्टांस होनी चाहिए, बट अदरवाइज आई थिंक ये बाय वन डिप्सी मार्केट है अभी तक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।